मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 600 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में संक्रमण के 675 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में 247 और फिर भोपाल में 118 मामले आए हैं। इसके साथ ही इंदौर और रतलाम में एक संक्रमित मरीज की मौत दर्ज की गई। लगातार बढ़ रहे केसों की वजह से एक्टिव मामलों की संख्या प्रदेश में अब 4512 पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो दूसरे चरण में अब तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 38,79,020 बुजुर्गों को और 53,628 को कोविड लोगों को टीका लग चुका है। राजधानी भोपाल में कल सबसे ज्यादा करीब 14,000 बुजुर्गों को टीका लगाया गया। तो वहीं हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलाकर 64% की वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस मिले हैं। जिस तरह से तेजी से संक्रमण फैल रहा है, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है और IBC 24 लगातार दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि आप सावधानी आवश्यक तौर पर बरतें। जब बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का आवश्यक तौर पर पालन करें। बता दें कि सबसे ज्यादा मामले इंदौर में और भोपाल में सामने आए हैं। इंदौर में 247 और भोपाल में 118 नए मरीज आए हैं। और अब छत्तीसगढ़ के आंकड़ों से आपको रूबरू करा दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हुए मौत में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है। डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कोरोना से हुए मौत में 59 लोग 51 से 80 साल के थे, जिसमें 29 लोग कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पताल में 24 घंटे भी जीवित नहीं रह पाए, जबकि 8 लोगों की मौत 48 घंटे के भीतर ही हो गई। राज्य में इस सप्ताह 1761 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 29 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृतकों में इस सप्ताह 71 से 80 आयु वर्ग के 31% लोग और 51 से 60 वर्ष की आयु के 28% लोग थे। इनमें से 5 व्यक्तियों की मृत्यु अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर हुई है, जबकि 6 लोगों की मृत्यु 48 घंटे के अंदर हो गई। मृतकों में 20 पुरुष और 9 महिलाएं थी, जबकि 93% कोमॉर्बिड थे। राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति में आज सभी आंकड़ों की समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया है कि लोग अभी भी कोरोना की जांच से बच रहे हैं। बैठक में सभी जिलों से कुछ केस की समीक्षा की गई। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से नीलम हमारे साथ है, इसके साथ ही रायपुर से हमारे साथ विनय वर्मा जुड़ रहे हैं। पहले भोपाल से नीलम से बात करेंगे। नीलम, भोपाल में या कहूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, इसको लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या गाइडलाइन वहां पर फिलहाल तय की गई है? जी, जैसा कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि लगातार राजधानी भोपाल, इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं। हालांकि इस ओर सरकार का भी ध्यान पूरी तरह से और प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। पूरी गाइडलाइन पालन करवाने के लिए फिर से एक जागरूकता अभियान, रोको टोको अभियान शुरू किया गया है, पर जो लापरवाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते अब जो है जो मामले फरवरी में 250 तक सिमट गए थे, अब वो रोजाना ही 600 से ज्यादा आने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी 675 मामले पूरे प्रदेश में दर्ज किए गए थे और इनमें खासतौर पर इंदौर, भोपाल और महाराष्ट्र से सटे हुए वो जिले शामिल है जहां पे अलर्ट भी किया गया था। और लोगों में लापरवाही जो है वो जारी है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जिन भी बुजुर्गों की बारी आते जा रही है वो वैक्सीनेशन भी करवाएं। इसी से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं और इसी को लेकर के प्रशासन लगातार जो है वो गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी चालानी कार्रवाई भी कर रहा है। जी विनय वर्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। विनय, कल सीएम ने जो बयान दिया कि फिलहाल लॉकडाउन के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है, इससे ये तो साफ है कि लॉकडाउन प्रदेश में नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या प्रदेश की जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और गाइडलाइन का पालन करेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लॉकडाउन नहीं रहेगा, क्योंकि स्थिति वैसी नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्री भी पहले कहते आए हैं कि जिस तरह से जो प्रतिदिन है वो 5% जांच में से 5% अगर मरीज आते हैं तो स्थिति सही रहती है, उससे ऊपर जाती है तो स्थिति खतरे से बाहर होती है। तो उस दौरान लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा,
उस पर विचार रहेगा। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ की स्थिति उस हिसाब से जांच से मिलने वाले मरीजों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कुछ दिनों से देखेंगे, एक सप्ताह से तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले 200 के पहले जो 200 के नीचे आंकड़े जो मरीजों के रहते थे, उसके बाद से वो 300 हुए, 450 हुए, और 2 दिन 450 रहने के बाद कल जो आंकड़े हैं वो 550 के पास पहुंच गए थे। तो स्थिति धीरे धीरे खतरनाक की तरफ बढ़ रही है, ये एक तो बात निकल के आ रही है। दूसरा, जो मरने वाले जो मौत हैं, जो मरीजों की जो मौत है वो भी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आंकड़े पहले जो 2 या 3 मरीज मर रहे थे वो भी अब 5 के औसतन आ गए हैं। अब जो डेटा कमेटी ने एक जांच किया है उसमें ये बताया है कि जो सबसे ज़्यादा 50 से लेकर 80 साल तक के जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा जो सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 60% जो मौत है वो 51 से 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके बीच की है। उसके बाद से जो उसके साथ साथ उन लोग के जो हैं जो देर में लापरवाही करते हुए घर में रहते हैं और देर में अस्पताल पहुंचते हैं, जिसके कारण से उनकी मौत हो जा रही है। तो ऐसे 24% जो है आंकड़े जो लोग हैं जो 24 घंटे भी नहीं जी पाए, और ऐसे ही 48 घंटे में भी कई लोग हैं ऐसे जो मौत हो जा रही है। तो इसे स्पष्ट है ये बात की जो आप तक वापस आऊंगी। मैं इस वक्त फिर से एक बार भोपाल का रुख करेंगे। नीलम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि भोपाल में अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? नीलम जी, राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन जो है काफी अच्छी रफ्तार से चल रहा है। दूसरे चरण के जब से वैक्सीनेशन शुरू हुए हैं, बुजुर्गों में काफी जागरूकता वैक्सीनेशन को देखने को मिल रही है, और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा के जो बुजुर्ग हैं वो टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रहे हैं। भोपाल में 100 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। यदि हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो कल का लक्ष्य रखा गया था कि 50,000 बुजुर्गों का टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि इसमें भी 14,000 बुजुर्गों ने अपना बारी आने पर जाकर जो है टीका लगवाया है, और ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो काफी अच्छी रफ्तार से भोपाल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और लगातार जो है बुजुर्ग अपनी बारी आने पर सेंटर पहुंचकर जो है वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी, विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, डेथ ऑडिट रिपोर्ट तो निश्चित तौर पर इसके आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर प्रदेश में जिस तरह से आपने कहा कि अभी स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही देखी जा रही है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, ना तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न मास्क का धारण कर रहे हैं, इसके साथ ही एक जो चौंकाने वाली चीज है वो ये भी है कि वैक्सीनेशन का फेज 2 चल रहा है, लेकिन लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की जांच में भी काफी कमी आई है। देखिए, जिस तरह से अन्य राज्य हैं उस हिसाब से जो छत्तीसगढ़ में जांच वो काफ़ी से पहले अच्छी हुई थी, लेकिन लोग जो है जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ और आंकड़ों में कमी आई तो लोगों ने लापरवाही करना शुरू कर दिया। जो रायपुर कलेक्टर और तो समाज स्वास्थ्य विभाग ने बार बार नोटिफिकेशन जारी करते रहे कि लोग जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग साथ साथ में मास्क का उपयोग और ICMR की जो संपूर्ण गाइडलाइन है उसका पालन करते रहें, लेकिन लोग न तो मास्क का उपयोग करते हैं, और खासकर ऐसे समय में जब जो मॉब की स्थिति में जब जहाँ भीड़ है, सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर भी लोग जो मास्क का उपयोग नहीं करें। तो जो क्रिकेट मैच चला वहाँ पर भी ऐसा CMHO रायपुर है वो इस पर चिंता जाहिर कर चुकी है कि जो सार्वजनिक जो आयोजन है वहाँ पे भी लोग जाते हैं तो मास्क का उपयोग, हालांकि अगर 1.5 फीट या 2 फीट की दूरी पे हैं आप या 1.5 मीटर की दूरी पे हैं तो उस दौरान मास्क का उपयोग उतना जरूर नहीं रह जाता। लेकिन जैसे ही आप जो किसी गैदरिंग में जाते हैं, गैदर जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मास्क का उपयोग जरूर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं करें। हालांकि अब इस स्पष्ट गाइडलाइन रायपुर जो दंडाधिकारी हैं, जिला दंडाधिकारी, उनके तरफ से जारी किया गया है कि लोग अगर मास्क का उपयोग या तो शहर में या किसी जगह पे भी नहीं उपयोग करते हुए पाए गए हैं तो जो संस्था प्रमुख हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं करने के बावजूद भी जो संस्था प्रमुख हैं, दुकानदार हैं, उन पर अब कार्रवाई होगी, तो उनके ऊपर में 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ साथ में उनके ऊपर में जो दंड प्रक्रिया के तहत भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो उन्होंने ये कह दिया है कि अगर कोरोना का जो गाइडलाइन का पालन करते हुए जो मरीज है होम क्वारंटाइन में है वो अगर नहीं पालन करते हैं तो उनके ऊपर में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें सीधे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रयास है कि लोग ICMR की गाइडलाइन का पालन करें। निश्चित तौर पर विनय, शासन प्रशासन सरकार अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर जरूरी है जनता की सहभागिता, क्योंकि जनता अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी तो निश्चित तौर पर आंकड़े और चौंकाने वाले आ सकते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।